ओम। आज हम फिर से हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह पेज नंबर 61 से लेकर 70 के बीच में देखेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो स्टडी मटेरियल है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। पेज नंबर 61 से लेकर 70 तक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जाम चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान से पढ़ें, बहुत ही अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एओ ह्यूम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। यह सही नहीं है। एओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों को 2 बार अध्यक्षता की। यह सही नहीं है। तो एओ ह्यूम के संबंध में यह सही है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एओ ह्यूम के संबंध में सही है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये सब क्या है? सही है। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री व्योमेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। नरम दलीय और गरम दलीय के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। निम्न में से यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक का। निम्न में से यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित की गई? 1936 लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित की गई? 1936 लखनऊ में। रामकृष्ण मिशन 1896 ईस्वी की स्थापना किसने की? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन 1896 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत की? एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहा के सत्र में हुआ? सूरत के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहा के सत्र में हुआ? सूरत के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर सत्र 1929 के में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर सत्र 1929 के। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन के काल में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादाभाई नौरोजी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादाभाई नौरोजी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। दादाभाई नौरोजी ने 1896 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्थ ने। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्थ ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी 1885 में बना। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? दादाभाई नौरोजी। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? दादाभाई नौरोजी। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किए थे। श्री A.O. ह्यूम जी भारतीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक सिविल कर्मचारी थे। A.O. ह्यूम जी भारतीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक सिविल कर्मचारी थे। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष किया था? 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष किया? 1905 में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 की ईस्वी के द्वारा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? 1911 में। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई? 1911 में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? लाला लाजपत राय। जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? तत्वबोधिनी। जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक क्या था? तत्वबोधिनी। निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की? लॉर्ड हार्डिंग। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का हस्तांतरण हुआ। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का हस्तांतरण हुआ। दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1911 में। दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1911 में। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या था? स्वदेशी तथा बहिष्कार। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन का मांग क्या था? स्वदेशी तथा बहिष्कार। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में।
वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? तो सैयद अहमद खान ने। वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? सैयद अहमद खान। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गृह शासन आंदोलन निम्न ने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये उग्रपंथी था। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था हेनरी विलियम डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था हेनरी विवियन डिरोजियो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसी के दो समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेस के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सही है। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था। 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था। उपयोग सभी सही है। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सही है। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था। यह भी सही है। 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था। उपयोग सभी सही है। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? 1925 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? 1925 ईस्वी को। निम्न भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उसका सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले राम मोहन राय आएंगे, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, फिर मोतीलाल नेहरू, उसके बाद महात्मा गांधी आएंगे। सबसे पहले राम मोहन राय, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर मोतीलाल नेहरू और लास्ट में महात्मा गांधी आएंगे। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? रोलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? रोलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? सूरत। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? सूरत। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? चंपारण आंदोलन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? चंपारण आंदोलन। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? चंपारण आंदोलन। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के 7 फरवरी मार्च 1931 में समानता के शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के 7 फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार को बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। निम्न में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? डी रोलेट एक्ट। निम्न में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? डी रोलेट एक्ट। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को।
गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी से। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी की द्वारा अध्यक्षता की गई? बेलगांव 1924 में। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई? बेलगांव 1924 ईस्वी में की गई। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? लाहौर 1929 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? लाहौर 1929 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच कराइए। सी आर दास ने स्वराज कर्मी की स्थापना की। सी आर दास ने स्वराज कर्मी की स्थापना की। वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह किया। वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह किया। अबू गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। मौलाना ए के आज़ाद ने खिलाफत कर्मी की शुरुआत की। मौलाना ए के आज़ाद ने खिलाफत कर्मी की शुरुआत की। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र के पवनार से। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? महाराष्ट्र के पवनार से। सूची को सूची 2 से मिलाइए। एस सी बोस कांग्रेस का उग्र अध्यक्ष था। एस सी बोस कांग्रेस का उग्र अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन करता थे। अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन को शुरू किया। सरदार पटेल ने बारदौली आंदोलन किया। सरदार पटेल ने बारदौली का आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया दांडी मार्च के बाद है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया दांडी मार्च के बाद है। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। उस युगों को चिन्हित कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। सीमांत गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम जाना जाता है, ये सही नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देशबंधु सी आर एंड्रयूज को कहा जाता है। देशबंधु सी आर एंड्रयूज को कहा जाता है। देशबंधु सी आर दास को भी कहा जाता है। देशबंधु सी आर दास को भी कहा जाता है। शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 13 मार्च 1931 को। शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 13 मार्च 1931 को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था 1939 में। निम्न में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। निम्न में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1940 में। निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। INA बचाव समिति में शामिल अग्रगण्य वकील कौन था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथुगो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथुगो।
भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? सर रेडक्लिफ ने। भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? सर रेडक्लिफ ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। आज़ाद हिंद फौज के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संपादक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इसे नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल का गिरफ्तारी करने के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इसे नृशंस हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। हंटर आयोग का नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए। जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। जलियांवाला बाग में किसने गोली चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1931 में। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, फिर पुनः पैक्ट हुआ, उसके बाद 3 नंबर में गांधी इरविन समझौता हुआ और 4 नंबर में पुनः पैक्ट हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और लास्ट में पुनः पैक्ट हुआ। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, फिर क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, फिर गांधी इरविन का समझौता हुआ, लास्ट में पुनः पैक्ट हुआ। इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। सबसे पहले साइमन कमीशन आया, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड निकाला गया। सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर गांधी और इरविन जी का समझौता हुआ, उसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और लास्ट में सांप्रदायिक अवार्ड शुरू किया गया। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 में। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1905 में। वे कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? नासिर, टिट्टो और नेहरू ने। वे कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? नासिर, टिट्टो और नेहरू ने। लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? साइमन कमीशन का। लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए? साइमन कमीशन का। किसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगी? साइमन कमीशन। किसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगी? साइमन कमीशन। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है समीउल्लाह एवं आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे ने भाग लिया था। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी।
लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। अब क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले पूना समझौता हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद शिमला समझौता हुआ और लास्ट में कैबिनेट मिशन भारत आया। सबसे पहले पूना समझौता हुआ, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, उसके बाद शिमला का समझौता हुआ और लास्ट में कैबिनेट मिशन आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम के स्थापना किस वर्ष हुआ? 1964 में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1964 में। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू। 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1839 ईस्वी में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1839 ईस्वी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि पारस की राजधानी इम्फाल में एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक निम्न में से कौन सा है? लाल किला परिसर। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इम्फाल में एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की गई। वह स्मारक निम्न में से कौन सा है? लाल किला परिसर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। निम्न में कौन से घटनाक्रम में कालक्रम अनुसार सही है? सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथुगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथुगो। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? बलिया में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? बारडोलाई की महिलाएं ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? बारडोलाई की महिलाएं ने। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? ध्वज सत्याग्रह। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? ध्वज सत्याग्रह। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन ने। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश क्यों थे? वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश क्यों थे? वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। निम्न कांग्रेसी नेताओं में से कौन नरम दलीय नहीं था? उपयुक्त सभी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी गरम दलीय थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्स फोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। निम्न में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किम्स फोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है मार्लो मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है मार्लो मिंटो सुधार। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। अनुशीलन समिति संबंधित है वी डी सावरकर से। अनुशीलन समिति संबंधित है वी डी सावरकर से। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस पर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एस सुब्रहायम अय्यर का। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एस सुब्रहायम अय्यर का। होम रूल लीग योगदान बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और टी.एस. अलकट का था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। अब हम पढ़ेंगे 21 नंबर चैप्टर है गांधी युग। पढ़ेंगे क्या? गांधी का युग। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 1908 में महात्मा गांधी सूती वस्त्र कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। 1918 में महात्मा गांधी सूती वस्त्र कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। 1906 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण का दौरा किया। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण का दौरा किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिन। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिनों तक। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? सत्याग्रह। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम चरण की शुरुआत साबरमती से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी। नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत साबरमती से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर। निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर दांडी यात्रा निकला, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और लास्ट में पुनः समझौता हुआ। सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर दांडी यात्रा निकला, फिर गांधी इरविन का समझौता हुआ और लास्ट में पुनः समझौता हुआ।
एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार है मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? अहिंसा। एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार है मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है? अहिंसा। 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था वर्धा में। 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वर्धा में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? बारदौली सत्याग्रह का। निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? बारदौली का। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया? चंपारण से। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया? चंपारण से। महात्मा गांधी के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ये गलत है, बल्कि सही है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ये भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की, ये गलत है। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, ये सही है। गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते, ये भी सही है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया, ये भी सही है। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगाम में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगाम में, 1924 ईस्वी में। निम्न में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्न में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। इस तरह से कौटिल्य जीएस का जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेज नंबर 61 से लेकर 70 तक, पेज नंबर कितना 61 से लेकर 70 तक ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी इस वीडियो को देखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और अगला वीडियो जो बनाएंगे वह हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का ही लास्ट वो वीडियो होगा, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का, यानी वह पेज नंबर 71 से लेकर 80 के बीच में होगा। उसके बाद कौटिल्य जो जीएस का हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और लगेगा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के। ठीक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। बाय।